आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस बदले हुए स्वरूप की, जिसने अब दुनिया को सीधा संदेश दे दिया है कि अगर आतंक का निर्यात बंद नहीं हुआ तो पाकिस्तान को हर पाई हर बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। यह सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री का बयान नहीं है, यह भारत का दृढ़ संकल्प है। और यह संकल्प अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतियों और रणनीतियों में साफ दिखता है। ये मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ना, आज ही बयान ये दिया गया है। ये बयान राष्ट्र में एक संदेश है। आतंकवाद पर अब भारत की नीतियों में बदलाव हो चुका है। एक समय था जब भारत सीमाओं पर होने वाली गोलीबारी, आतंकी हमलों और घुसपैठ को लेकर निंदा तक सीमित रखता था। 4 लोगों को इकट्ठा किया, निंदा प्रस्ताव हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन इस नए भारत को आपने देखा कि 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की नींव को हिला दिया, वो भी दुनिया ने देखा। और प्रधानमंत्री के एक शब्द कि घर में घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे, सिर्फ शब्द नहीं, एक नीति बन गई साथियों, एक नीति बन गई। आपने देखा होगा, दुनिया ने देखा क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर। त्राहि त्राहि मच गई, प्यासे मर गए। पानी पर भारत की रणनीति अब बिल्कुल अलग है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि सालों से लागू है, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने 2 टूक कहा है कि भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। साथियों, पाकिस्तान नहीं जाएगा भारत के हिस्से का पानी। आप समझ रहे हैं, यह बदलाव सिर्फ जल नीति नहीं है, यह एक राष्ट्र के आत्मसम्मान और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये कोई हल्की बात नहीं है। जब पाकिस्तान भारत में खून बहाने की साजिश करता है तो भारत क्यों अपने संसाधनों पर उदार बना रहेगा? ये सवाल लाजमी है ना कि आप हमारे यहाँ खून बहाने की साजिशें रचो और हम उदारता दिखाएं आपको। कभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आपने देखा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और वैश्विक छवि, आज पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। IMF से लेकर चीन तक कर्ज मांगने की स्थिति में है। प्रधानमंत्री का यह कहना कि पाकिस्तान को पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा, ये एक सटीक चेतावनी है पाकिस्तान को प्रधानमंत्री की। ये कोई हंसी खेल नहीं है साथियों। भारत आज विश्व मंच पर मजबूत स्थिति में है। अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों के साथ सामरिक रिश्ते हैं, गहरे रिश्ते हैं, जबकि पाकिस्तान दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। उसकी एक छवि आतंक पोषक देश की बन चुकी है। ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, लेकिन भारत की कूटनीति की ताकत हर किसी के बस में नहीं है अब झेलना। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर न सिर्फ अलग थलग किया है, चाहे वह UN में आतंकियों की लिस्टिंग हो या OIC में भारत की भागीदारी, यह सब दिखाता है कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं करता, वह कूटनीति आक्रमण भी करता है। मोदी सरकार ने दुनिया को बताया कि शांति की बात वहीं तक होगी जहां तक सरहदें सुरक्षित रहेंगी। शांति की बात वहीं होगी जहां तक सरहदें सुरक्षित रहेंगी। उसके आगे बातचीत का कोई रास्ता नहीं खुला है। ये राष्ट्र का संकल्प है, ये कोई दोहरा चरित्र नहीं है।
प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया ना कि भारतीयों के खून से खेलना अब पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। यह सिर्फ सुरक्षा बलों के लिए नहीं, पूरे देश की भावना है, पूरे देश की भावना है। भारत का युवा, किसान, सैनिक, छात्र सब एक स्वर में कह रहे हैं अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। भारत अब वैश्विक ताकतों में दबता नहीं है, वह नीति, शक्ति और एकजुटता से जवाब देता है और आंख से आंख मिलाकर बात करता है। अब सिर्फ ऐसे नहीं करता है। हम शास्त्र भी जानते हैं और हम शस्त्र भी जानते हैं। आज का भारत 21वीं सदी का भारत है। यह राष्ट्र अपने गौरव, सीमा और संस्कृति की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है, इसमें कोई संकोच नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आतंकवाद के प्रति यह नई नीति एक मिसाल बन चुकी है और बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में है कि भारत शांति प्रिय जरूर है लेकिन कमजोर नहीं। जो खून बहाएगा उसे माफ नहीं किया जाएगा और जो पानी छीनेगा या छीनने की कोशिश करेगा उसे प्यासा ही रहना पड़ेगा। नमस्कार।